क्लास नंबर 10. ओके, कौन सी किताब हमारी आखिरी रही थी पिछले क्लास में? क्लास नंबर कौन सा? नहीं है ना? श्रेष्ठ गीत रह गया था. वी विल गिव इवन लैमेंटेशन ऑल्सो, हम लोग रखेंगे उसको. श्रेष्ठ गीत एंड लैमेंटेशन को हम बाद में देखेंगे. आइज़ाया लास्ट किया था, राइट? कवर हो गया था आइज़ाया खत्म? ओके, सब टॉपिक्स किया ना, ठीक है. सो क्विकली मुझे बताइए आइज़ाया में कौन सा टॉपिक फर्स्ट रहा था? यशाया का 1 to 6 में क्या लिखा था? वचन. ओके, परमेश्वर का जो वचन है वो यहूदा के लिए. ओके ओके, इसमें सब पॉइंट्स जो है मैं आप लोगों को दूंगा. बिफोर दैट आपको कोई सवाल है पिछले क्लास से, या आपको कुछ याद है, आपको कुछ कहना है पिछले क्लास से जो आपको अच्छा लगा हो, या एनीथिंग आप लोग को पता है? रिव्यू करते हैं कि आपको नोट्स को? इज़राइल के लिए परमेश्वर के, इज़राइल के कंफर्ट के लिए, इज़राइल के लिए है ना. यशाया में 42 में हमने बोला क्या? कंफर्ट के बारे में बात करता है ना. सांत्वना, प्रभु सांत्वना है ना. ओके, व्हाट एल्स? 40 में बोल रहा है 40 verse 1 and 2. कंफर्ट में भी और क्या चीज़ें हैं? होप और जजमेंट है ना. होप भी है वहाँ पर, जजमेंट भी है और आशा भी है ना. दोनों भी चीज़ें साइमल्टेनियसली है. होप भी है और इज़राइल भी है ना. दिस वाज द सेम कंडीशन लाइक एक अविश्वासी की जो आज है ना, उसके पास न्याय भी हो सकता है उसका, या तो उसको आशा भी है कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो उसका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा. पूरी तरीके से कुछ भी नहीं रहेगा पुराना, सब कुछ नया, एवरीथिंग यीशु मसीह ने बोला. ओके, कुछ और आपको? ओके, मैं सब पॉइंट्स क्विकली दूंगा आप लोगों को है ना. इसके बाद हम और भी चैप्टर से जो कवर करेंगे. सो पहला अध्याय से छठे अध्याय के बीच में जो टॉपिक था, परमेश्वर का वचन यहूदा के लिए. ओके, गॉड्स वर्ड टुवर्ड्स जुड़ा और फॉर जुड़ा. ओके, पहला था उसका न्याय, जजमेंट विच लीड्स टू ग्लोरी. एक ऐसा न्याय जो कि महिमा की ओर ले जाता है. जजमेंट लीड्स टू ग्लोरी. ओके, जजमेंट लीड्स टू ग्लोरी. एक ऐसा न्याय, हमने पिछले हफ्ते में आई थिंक सब मेन टॉपिक्स दिया था, उसके अंदर के टॉपिक्स में आपको देगा. और ऐसा जो न्याय जो कि महिमा की ओर ले जाता है ना. पहला अध्याय से लेकर दूसरे अध्याय में लिखता है इसके बारे में, इवन चौथे अध्याय तक भी एक्सटेंड करता है. चैप्टर 1 से 6 के बीच में का डिवीजन दे रहा हूँ. तो एक ऐसा न्याय जो कि महिमा की ओर ले जाता है. दूसरा, यशाया का बुलाया जाना. ओके, यशाया को बुलाया जाना या यशाया को एक निर्देश देना, कमीशन. आइज़ायास कमीशन के बारे में डिस्कस करते हैं. व्हाट दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट, आउट ऑफ दिस 2 मेन पॉइंट्स, वन इज जजमेंट और दूसरा यशाया का कमीशन, यशाया को एक न्याय घोषित करने का ना. दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑफ दिस. ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्या था मेन पॉइंट? परमेश्वर का वचन अबाउट इम्मानुएल है ना. परमेश्वर का वचन जो कि इम्मानुएल के तौर पे. ओके, उसमें लिखता है 7वें अध्याय से 12वें अध्याय में, परमेश्वर हमारे साथ है. गॉड इज गोइंग टू गिव अस अ साइन. परमेश्वर हमें एक चिन्ह देगा. और चिन्ह क्या होगा? कौन बताएगा? यस, एक चिन्ह होगा. ओके, दैट अ वर्जिन विल, है ना. ओके,
दैट्स अ साइन, फर्स्ट पॉइंट था उसका. ओके, दूसरा, बाय दैट साइन देयर विल बी पीस. उस चिन्ह के द्वारा शांति आएगी तुम्हारे लिए. फॉर इस यहूदा को लिखता है, गॉड लिखता है. ओके, बाय दैट साइन देयर विल बी पीस. 8वें अध्याय में वो एक्चुअली 9th में जो है 9 से 10 में समारिया के ऊपर एक न्याय की घोषणा होती है. जजमेंट ऑन समारिया, न्याय की घोषणा जो है कि समारिया की. ओके, ओके, नेक्स्ट 4th पॉइंट उसी में है, मसीहा का राज, मसायस एम्पायर और मसीहा के राज के बारे में. राज कैसे होगा, उसका शासन कैसे होगा, है ना, मसीहा का शासन. ओके, थर्ड, नेक्स्ट सब पॉइंट. ओके, तीसरा क्या था, ये था गॉड्स अगेंस्ट वर्ल्ड ना, अगेंस्ट नेशन, आई वुड से. ओके, उसमें मैं आपको कुछ पॉइंट दे रहा हूँ. 14 है ना. बेबीलोन पे न्याय होगा, दैट इज 1 पॉइंट. सेकेंड था, ओके, फर्स्ट इज destruction of Babylon. Okay, destruction of a Babylon, बेबीलोन पर न्याय, और मोआब का नाश. बहुत सारे राज्य के बारे में लिखा है, इवन लिखा है इसके अंदर दमिश्क क्या होगा, और जजमेंट्स आर अगेंस्ट द नेशन. ओके, दमिश्कस है, फलिस्तीनी है, और क्या है, असूर है. इसमें सब लोगों को न्याय करने की बात करता है. जजमेंट्स. ओके, जजमेंट टुवर्ड द, you can mention these names, आप लिख सकते हो इसको. Assyrians, even Moab, और फलिस्तीनी है, इन सब पे न्याय होगा. Okay, these are the points. That's why it's mentioned there, judgment of God's word toward the nation. Next, 4th one. Okay, चौथा क्या था, जनरल जजमेंट, राइट, जनरल. ओके, सामान्य न्याय. ओके, 24वें अध्याय से लेकर 27वें अध्याय के बीच में. ओके, पहला है गॉड्स पनिशमेंट फॉर सिन. पाप के लिए परमेश्वर का दंड. सिन, गॉड्स पनिशमेंट ऑफ. सेकेंड, छुटकारे का जो उस पर विश्वास करते हैं, डिलीवरेंस टू दोज हु ट्रस्ट. छुटकारा जो उस पर विश्वास करते हैं. छुटकारा उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं. तीसरा इसमें, ओके, छुड़ाए हुए लोगों का स्तुति होना, स्तुति करना. जो लोग छुड़ाए गए वो लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे, क्योंकि सिन के लिए इनको डील किया जाएगा इसमें. ओके, तो उसके बाद उनका कंडीशन है. ओके, नेक्स्ट 5th वाला, द वर्ड ऑफ स्पेसिफिक जजमेंट ऑन अनबिलीविंग इजराइल. ओके, छुड़ाए हुए जो लोग हैं स्तुति करेंगे, रिडीम, प्रेज ऑफ द रिडीम. पांचवा, अनबिलीविंग इजराइल. ओके, जजमेंट ऑफ अनबिलीविंग इजराइल, स्पेसिफिक जजमेंट ऑफ अनबिलीविंग इजराइल. इजराइल के ऊपर नहीं. पहला, ओके, परमेश्वर का न्याय अगेंस्ट द इजराइल इन चैप्टर 28 अध्याय 28 में. गॉड विल जज इजराइल.
परमेश्वर इजराइल का न्याय करेगा। सेकेंड, परमेश्वर उन्हें बुलाएगा। गॉड विल कॉल देम, परमेश्वर उन्हें पुकारेगा या बुलाएगा। तीसरा, मसीहा का घोषण किया जाएगा। तो मसीहा, द प्रोक्लेमेशन ऑफ मेसाया, गॉड उसको बताएगा कि तुम्हारा मसीहा उद्धार का तक जब उन्हें बुलाएगा। प्रोक्लेमेशन। ओके, सिक्स्थ में अनदर वर्ड फॉर जनरल, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। देन लेट्स क्विकली गो टू एट्थ वर्ड, आठवां। 6-7 में सब पॉइंट्स ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ सैल्वेशन के बारे में है। सैल्वेशन एंड फोरशैडो, जो आने वाली चीज़ें और सैल्वेशन उसके बारे में। सो आठवां, 8, वर्ड ऑफ कंफर्ट पर, राइट, पीस, शांति। ओके, पहला है उसमें गॉड एज अ कंफर्टर, परमेश्वर जो है सांत्वना देने वाले की तरह बात कर रहा है। ओके, गॉड विल स्पीक एज ए कंफर्टर। ओके, नाउ सेकंड, गॉड विल हेल्प देम एज ए हेल्पर, परमेश्वर उन्हें एक दास के समान मदद भी करेगा, हेल्पर भी रहेगा। एंड गॉड विल गिव कंफर्ट बाय गिविंग देम अ सेवियर, परमेश्वर उन्हें सांत्वना देगा एक उद्धारकर्ता को देकर। गॉड विल गिव देम अ सेवियर। चौथा, गॉड विल गाइड देम, परमेश्वर उन्हें उनकी अगुवाई भी करेगा। Okay, these are the चार हो गए। Next, the word of comfort, the Prince of Peace. Okay, 49 में Prince of Peace. Next वाला, right, 9th वाला। उसमें लिखते हैं पहले तो प्रिंस ऑफ पीस के बारे में। ओके, गॉड्स सर्वेंट टू रिस्टोर इजराइल, परमेश्वर के दास जो है इजराइल को फिर से क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे। इजराइल को फिर से पुनर्स्थापित करना, रिस्टोर इजराइल, इजराइल का फिर से रिस्टोर करना, पुनर्स्थापित करना। सेकेंड, इंस्ट्रक्शन टू ओबे द लॉर्ड, प्रिंस ऑफ पीस का काम क्या है, वो इंस्ट्रक्ट करेगा कि ओबे द लॉर्ड, ओबे गॉड, परमेश्वर की आज्ञा मानना। तीसरा, he will help them to return to God, उन्हें ये भी मदद करेगा कि वो लोग लौट के परमेश्वर के पास आए, जो भटके वो लोग क्या करें, परमेश्वर के पास आए। नेक्स्ट, चौथा, परमेश्वर की सोच इजराइल के प्रति, व्हाट इज गोइंग टू बी द इजराइल्स फ्यूचर, फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा इजराइल का, वो उन्हें बताएगा इजराइल की भविष्य क्या होगा। ओके, एंड द प्रिंस ऑफ पीस की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही इज गोइंग टू बी द गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन फॉर जेंटाइल्स, अन्य जातियों के लिए वो एक तोहफा बनेगा, उद्धार का तोहफा बनेगा। गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन फॉर द जेंटाइल्स, उद्धार का तोहफा बनेगा अन्य जातियों के लिए। ओके, द प्रोग्राम ऑफ पीस, ओके, किसका था, व्हाट्स वर्ड कंफर्ट फॉर प्रोग्राम ऑफ पीस। ओके, 10वां पता है ना आपके है पॉइंट, पेन दिए थे। ओके, पहला, he will give heart of worship, उनको क्या देगा, heart of worship, आराधना का हृदय।
Second, he will help them to redeem and follow peace. ओके, वो उनकी मदद करेगा कि वो निकले उसमें से और उनको शांति देगा. तीसरा, he will help them to confess their sins. उनके पापों को स्वीकार करने की बात करेगा. रिस्टोर, इफ यू वांट टू रिस्टोर द फेलोशिप, अगर आपको परमेश्वर के साथ संबंध को फिर से पुनर्स्थापित करना है तो आपके पापों को क्या करना है? स्वीकार करना, स्वीकारना है. परमेश्वर नहीं करते. दैट्स व्हाट 1 John 1:9 says. ओके, नाउ लास्ट इज एवरीथिंग विल बी रिन्यूड. सब कुछ जो है फिर से पुनर्स्थापित किया जाएगा या नया बनाया जाएगा, नया किया जाएगा. So this is about the book of Isaiah. So when you read, जब आप पढ़ोगे इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के, तो यशाया का 66 चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इजी पढ़ने, इजी से पढ़ सकते हो कि क्या क्या डिविजन है इसके अंदर, है ना. नेक्स्ट आफ्टर Isaiah कौन है? मैं यशाया के बाद मैं हाँ, मैंने आपको ये बोला ना, दो चीज़ों में श्रेष्ठ गीत एक रहेगा और एक लैमेंटेशन. उसके छोटे किताब में वो देखेंगे. आपको पॉइंट्स मिला है यशाया के? बिकॉज यशाया इज वन ऑफ द क्रिटिकल बुक है, बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. 66 बुक, 66 चैप्टर से इस वन नोट्स में जेरेमाया का Okay, let's cover this Jeremiah and we'll have it together. Okay, मेरे नोट्स नहीं उसके ऊपर मेरे पास उसके. So Ezekiel में चलते हैं. Okay. Jeremiah and Lamentation I'll cover together along with the श्रेष्ठ गीत. Okay. ठीक है, लेट्स गो टू एज़ेकिएल. एज़ेकिएल का किताब को हमने डिवाइड कर रहे हैं, हमको डिवीजन कर रहे हैं क्लोज टू क्लोज 5 डिविजन्स. ओके, दिस इज वन ऑफ द क्या बोलते हैं प्रोफेटिक तरीके का बुक है. ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है. ओके, एज़ेकिएल, दानियल, ये सब चीज़ों में एंड यू रीड बुक ऑफ दानियल, बहुत सारे हिस्ट्रीज देखते मिलती है आपको उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें रहस्य की बात करते हैं. ओके, पहला चीज़ एज़ेकिएल, बुक ऑफ एज़ेकिएल. ओके, आई एम स्किपिंग जेरेमाया एंड एज़ेकिएल एंड सॉन्ग ऑफ सोलोमन. ओके, जस्ट कीप दिस. सो बुक ऑफ एज़ेकिएल,
फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक इज टॉकिंग अबाउट एजेकियल्स कमीशन. ओके, जैसे कि आइज़ाया को कमीशन दिया गया था, वैसे ही एजेकियल को भी कमीशन यानी कि एक घोषणा दी गई. ओके, फर्स्ट इट टॉक्स अबाउट हिज विजन एंड हिज मिशन. ओके, पहला है उसका विजन और उसका दूसरा चीज़ उसका मिशन क्या है. विजन इज फर्स्ट, सेकंड इज मिशन. ओके, उसका दर्शन और उसका मिशन क्या रहेगा. ओके, दीज आर द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड इट टॉक्स अबाउट जूडा का पाप के बारे में. ओके, कुटिलता के बारे में बात करता है, सिन के बारे में बात करता है, इनिक्विटी के बारे में बात करता है ना. जूडा सिन, पाप. टॉक्स अबाउट सिन, इनिक्विटी, रिबेलियन, इट टॉक्स अबाउट दैट. ओके, बहुत सारी चीज़ें. चौथे अध्याय से लेकर 24वें अध्याय के बीच में डिस्कस कर रहे हैं. ओके, दिस इज गोइंग टू बी चौथे अध्याय से 24वें अध्याय, क्लोज टू 20 चैप्टर्स, 20 अध्याय कुल मिलाकर. एजेकियल चौथा अध्याय से लेकर 24वें अध्याय के बीच में मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी टॉपिक दे रहा हूँ. ओके, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं. पहला है न्याय की घोषणा किया जाता है. जजमेंट इज कंफर्म. ओके, अश्योरेंस ऑफ जजमेंट, न्याय का कंफर्मेशन. ओके, न्याय होगा ही, 100% कंफर्म हो गया. दूसरा, परमेश्वर की महिमा जो है वो क्या हो जाएगी, डिपार्ट हो जाएगी. ओके, फ्रॉम द टेम्पल परमेश्वर की महिमा, द गॉड्स ग्लोरी विल बी डिपार्ट. ओके, गॉड्स ग्लोरी विल गो. अभी अध्याय में पढ़ोगे. ओके, परमेश्वर की महिमा चली जाएगी मंदिर से. God's glory will be departed. Glory will depart. ओके, तीसरा, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर न्याय होगा. False prophets will be accused or condemned or judged. Okay, false prophets will be accused, condemned or judged. Okay, next. Self-responsible for Judah's sins. Okay, Judah will be self-responsible, यानी खुद जिम्मेदार होगा. ओके, यहूदा जो है वो खुद जिम्मेदार होगा. Self-responsible for his sins. Okay, next. There will be judgment on leaders. अगुओं के ऊपर क्या होगा, न्याय होगा. जजमेंट ऑन लीडर्स. सॉरी, चैप्टर 21 में सेम कंटिन्यू. अच्छा होगा ना, 5 है. हाँ, जजमेंट ऑन लीडर्स. ओके, ये हो गया आपके 4 से लेकर 24 अध्याय के बीच में. ओके, अब मैं आपको 25 अध्याय से 32वें अध्याय के बीच में कुछ पॉइंट दूंगा. ओके, 25 चैप्टर्स टू 32 चैप्टर्स. ओके, पहला है 4 चीजें दूंगा. ओके, न्याय होगा टायर देश के ऊपर. टायर देश पे क्या होता है, ट्वेंटी 26 चैप्टर, 26वां शोर बोलते हैं. शोर का विरोध शोर बोलते हैं. टायर को शोर बोलते हैं. देन उसके बाद है न्याय. सिदोन पे न्याय होगा. सिदोन हिंदी में क्या होता है, शोर का राजा, शोर ही बोलते हैं. तो सिदोन. अच्छा, ओके. सूर और सैदा होना चाहिए. हाँ, सूर सैदे की बात करते हैं ना. सिदोन एंड टायर एंड सिदोन. ओके, नेक्स्ट, जजमेंट ऑन इजिप्ट. मिस्र पे न्याय की घोषणा करता है. मिस्र, इजिप्ट. तो 3 इंपॉर्टेंट जो है जजमेंट्स ऑन टायर, सिदोन एंड इजिप्ट. एंड 4th थिंग इज
इट टॉक्स अबाउट इजराइल का रिटर्न, इजराइल फिर से लौट आएगा। चौथा चीज़ इजराइल का लौट आना। नेक्स्ट अभी आएगा आपको 33 से लेकर 39, ओके, 43 to 39, 33 to 39, 33 to 39। पहला है रिस्टोरेशन, ओके, पुनर्स्थापित कर होना, पुनर्स्थापित, ओके, हिंदी वर्ड पुनर्स्थापित, रिस्टोरेशन, पुनर्स्थापित। नेक्स्ट अगला शेपर्ड के लिए वचन, ओके, अ वर्ड अबाउट शेपर्ड्स, चरवाहों का, चरवाहों के लिए वचन, गॉड इज गोइंग टू डू दैट, ओके। नेक्स्ट द कवनेंट्स टू बी फुलफिल्ड, ओके, कवनेंट्स विल बी फुलफिल्ड, ओके, जो वाचा है वो क्या होंगे, पूरे होंगे, कवनेंट्स विल बी फुलफिल्ड। अगला गॉड विल, चौथा गॉड विल हेल्प देम टू फाइट देयर बैटल, परमेश्वर उनको मदद करेगा कि वो अपना न्याय लड़े। गॉड विल हेल्प देम टू फाइट देयर बैटल। ओके, नेक्स्ट पांचवा टॉपिक, ओके, नॉट पांचवा, सॉरी, परमेश्वर उनकी लड़ाई लड़ने में सहायता करेगा। ओके, ये कितने हो गए, 4 हो गए, राइट आप लोग? ओके, नेक्स्ट इसके पांचवा पॉइंट कोई नहीं है इसका, ओके, पांचवा टॉपिक है, ओके, जो कि 40 से 48 के बीच में, चैप्टर 40 to 48, ओके, चैप्टर 40 to 48। उसमें है, पहला है मसीहा क्या टेम्पल, मंदिर, टॉक्स अबाउट मेसियानिक टेम्पल, मसीहा का जो टेम्पल होगा किस तरीके से होगा उसको डिस्क्राइब करता है। इसका डिस्क्रिप्शन अबाउट मेसियानिक टेम्पल, ओके, मसीहा का मंदिर कैसे होगा उसके बारे में बताते हैं। सेकेंड, किस तरीके से आराधना करना है उसके बारे में बात करता है, हाउ टू वर्शिप द लॉर्ड, टॉक्स अबाउट रेगुलेशंस और रूल्स अबाउट द वर्शिप, किस तरीके से आराधना करना चाहिए इसके बारे में बात करता है। Third, the sacred moments about God, तो बहुत ही खास या तो सिद्ध जो परमेश्वर के कार्य हो देखने मिलते हैं। And last, sacred moments about God, चौथा है वो है कि जो लैंड है उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलता है, जो जमीन है उसको उसके अंदर बदलाव देखने मिलता है, यानी कि जूडा एंड इजराइल उसके बारे में बदलाव देखने मिलता है। नेक्स्ट दानियल, बुक ऑफ दानियल, कितने लोग पढ़े इसको किताब को? दानियल अकेले, और किसी ने? दानियल कौन था? सॉरी, मिनिस्टर था, ओके, ड्रीम इंटरप्रेटर, और क्या?
फिट बोल सकते हैं। What else? Anything specific about Daniel? कुछ ऐसी खास चीज़ Daniel को मैं पूछूंगा आप लोगों को कि कैप्टिविटी में गया, बदमाशी में गया, भविष्य में आने वाली बातें जैसे फ्यूचर इवेंट्स के बारे में डिस्क्राइब कर, फ्यूचरिस्टिक थिंग है क्योंकि 70 साल के बारे में बात करता है, 1 वीक के बारे में बात करता है, 1000 साल के बारे में, मसीहा के क्रूज के बारे में डिस्क्राइब करता है, एंजल के बारे में बात करता है, टॉक्स अबाउट शैतान के बारे में कैसे वो रास्ता रोकता है, प्रेयर के बारे में डिस्क्राइब करता है, बहुत सारे यूनिक चीज़ों के बारे में बात करता है डैनियल। वन ऑफ द यूनिक बुक्स बोल सकते हैं इन द बाइबल। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं, ओके, तो जो कि बंधुआई में है, तो इनके कुछ मैं पॉइंट्स दूंगा आप लोगों को। ओके, सो दानियल का पहला अध्याय से लेकर, ओके, तो करीबन मुझे कितने 28 चैप्टर्स है, 28 तो पहला अध्याय का पहली पंक्ति से लेकर 21वीं पंक्ति, ओके, डैनियल चैप्टर 1 वर्स 1 to 21, ओके, पहला अध्याय से उसमें 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बात करता है, ओके। फर्स्ट, इट्स टॉकिंग अबाउट फेथ कमिटमेंट। पहला है विश्वास का कमिटमेंट, दृढ़ निश्चय। कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट बने रहना, विश्वास में बने रहना, कमिटमेंट, ओके, फर्स्ट। सेकंड, डिवाइन इक्विपमेंट, ईश्वरीय तरीके से तैयार बनना, ओके, ईश्वरीय तरीके से तैयार, ईश्वरीय तैयारी, इक्विप करना, ओके, डिवाइन इक्विपमेंट। तीसरा है इसका ट्रेनिंग, टॉक्स अबाउट ट्रेनिंग। तीसरा है तैयारी, ट्रेनिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको उस पहले अध्याय में लिखे 21वीं पंक्ति के बीच में देखने मिलता है, फर्स्ट चैप्टर में। दूसरा, डैनियल इज नोन फॉर मिस्टीरियस रेवलेशन, ओके। दानियल जो है मिस्ट्रीज को रिवील करने वाले की तरह देखा गया है ना। टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स, आप लोगों ने जो बताया ना, आने वाले चीज़ों के बारे में क्या हो सकता है, क्या परमिशन इसको दिया, वो बात करता है। फेथ कमिटमेंट्स क्यों दिया पता आप लोगों को? वाई टॉक्स अबाउट फेथ कमिटमेंट्स, किसने पढ़ा था पहले अध्याय में? फेथ कमिटमेंट्स क्यों बोलते हैं? विश्वास का क्या? सब्जी खाना अच्छा नहीं होता है, स्पेशली तो नॉन वेज वाले को बोला जाता है सब्जी हानिकारक है सेहत के लिए। कौन है वेजिटेरियन को? सॉरी, वड़ा पाव देने के लिए थैंक यू। अरे नॉनवेज नहीं खाते हो? कैसे कैसे बिलीवर है? ठीक है, नहीं हम डिबेट इस फन में, ओके, नॉट गोइंग टू अबाउट योर सेंटिमेंट्स। हमारे पास ऑलरेडी मेरा पूरा फैमिली हो गया मेरी वाइफ का, सो आई नो द सेंसिटिविटी। ओके, फेथ कमिटमेंट्स, लेट्स कम बैक टू फेथ कमिटमेंट। क्यों, क्या लगता है? विश्वास या राइट है, तो अपने नीचे बना रहा, विश्वास में बना रहा है, राइट, वो भी है। राजा ने आज्ञा दिया, उसके बाद उसके खिलाफ गया वो, क्या कम? बड़े राजा के आज्ञा में रहूंगा, ये राजा है।
लाइक ही वाज सो एडमेंट, समटाइम बोल सकते हैं वर्ड ऐसे कि जो गलत होगा, बट बहुत ज़िद्दी था कि वो राजा कुछ भी बोले मैं मेरा काम नहीं छोड़ूंगा। तो उस तरीके से लाइक दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फेथ कमिटमेंट या फेथ चीज़ों के बारे में विश्वास। कुछ भी हो जाए विश्वास नहीं छोड़ना है ना, एनीथिंग हैपेंस, आग में भी जाना पड़े तो भी विश्वास नहीं छोड़ना, विश्वास में दृढ़ रहो। दृढ़ रहो है ना, बने रहो, दृढ़ रहो, मजबूत रहो। दृढ़ रहना इज वर्ड इज स्ट्रॉन्ग। पिलर, जब घर का पिलर बनता है, फाउंडेशन कोई बड़े टावर का, लोग बोलते हैं ना कि 100 माले का, 100 में बोलूँगा 60 फ्लोर का अगर टावर बना रहे हो, 60 से ज़्यादा नीचे लाना भी जरूरी है, देन ओनली इट विल स्टैंड फर्म। तो विश्वासी का जीवन वैसा है, जितना भी गहरा जाना उतना ही, इसके लिए बोलते हैं, पौलुस बोलता है भी ना, परमेश्वर को प्रेम को कौन सी गहराई, कौन सी लंबाई, कौन सी चौड़ाई, क्यों बोलता है? बिकॉज ही वॉन्ट्स अस टू लिव दैट लव। पॉल जैसा पर्सन बोल रहा है, ही इज वेरी एजुकेटेड, दैट्स व्हाई टॉक्स अबाउट फेथ कमिटमेंट्स। सो ओके, नेक्स्ट दूसरे अध्याय का पहला पंक्ति से लेकर 50 पंक्ति में। ओके, दूसरे अध्याय का पहला पंक्ति से 50 में। Daniel is known for his mysterious works, okay, mysterious revelations, I would say. एक अद्भुत तरीके से रहस्यमय दर्शन को देखने के लिए जाना गया है ना, रहस्यमय चीज़ों को, mysterious revelations. Second, he is very good interceder. He was a very good, मतलब intercede करने वाला. Daniel was an interceding man. सेकेंड, दूसरा, इज ए वेरी गुड इंटरप्रेटर, अच्छे से स्वप्नों को इंटरप्रेट करने वाला। थर्ड, तीसरा था ये, बिकॉज ऑफ हिज फेथ कमिटमेंट ही गॉट समथिंग, ही वाज प्रमोटेड। उसके विश्वास के, उसके दृढ़ विश्वास के वजह से उसको क्या हो गया, परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। आई वाज मेडिटेटिंग ऑन दिस ना, क्रूस पे जो है गंगा बोलता है, स्वर्गलोक में याद रखना, एक चोर बोलता है, यीशु मसीह के चोर बोलता है क्या, प्रभु तू मुझे याद रख, क्या बोलते सेंटेंस क्या है, जब तू अपने राज्य में आएगा, हाँ, जब तू अपने राज्य में आएगा मुझे याद रखना। फर्स्ट क्या लिखा आपने, मिस्टीरियस विजन और रेवलेशन। सेकंड, at interceding, okay. Third, he is very good at interpreting. Fourth, Daniel is promoted because of his faith commitment. Because of his faith, he was promoted because of his faith. उसके विश्वास की वजह से उसको क्या हो गया, परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। तो चोर जो था वो क्या बोलता है, प्रभु मुझे याद रखना ना, जब तू अपने राज्य में आएगा। How he was knowing that? कैसे पता था कि ये राज्य में आएगा? यीशु मसीह का राज्य आएगा। कैसे पता था? चोर है वो। पढ़े लिखे लोग नहीं जानते, उसको क्या बोलो, चोर जूइश लोग नहीं जानते। Why you think? What happened in those 6 hours? तो उसके आजू बाजू में 2 घंटे में क्या हुआ, तो उसको इतना विश्वास हो गया कि ये गलत आदमी तो नहीं है। 100%, हम लोग पूरे साल भर रहते हैं सही गलत में पढ़ने वाला, फॉर सेकेंड फॉर आवर्स, बिकॉज ऑफ वन ऑफ द थिंग्स जीसस फॉरगिव्स देयर एनिमीज। एक चीज़ हो सकता है कि यीशु मसीह ने उसके दुश्मन को जो मार रहे थे उसको माफ किया। उस फॉरगिवनेस जो है वो पता ना उसी के पास होगा, वो भी जो करता है उसको पता रहेगा। दैट्स व्हाट ही अंडरस्टूड, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि उसके सामने सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं, अगर रिमेंबर जब वर्ड यूज होता है, एक यहाँ पर रिमेम्बरेंस है, ओके, दूसरा इन द ओल्ड टेस्टमेंट में यूसुफ के सामने 2 लोग हैं, एक बेकर एक बटलर है, उन्होंने उसमें वो जेल में बैठे हैं, ओके,
इनकी भी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, यूसुफ और उसके दो, उनकी भी कंडीशन ख़राब है। यूसुफ उनको बोलता है, क्या बोलता है, याद रखना जब तो अपने कंडीशन। सो दोज कॉन्टेक्स्ट बोथ ना, यूसुफ और यीशु मसीह वाला, एक चोर वाला, तो बहुत ही कॉन्टेक्स्ट, बहुत यूनिक कॉन्टेक्स्ट है अगर आप देखोगे तो। यहाँ पर एक चोर है जो परमेश्वर को बोल रहा है, जिसने चोरी किया, जिसने गलत किया, वो परमेश्वर को बोल रहा है कि तू मुझे याद रखना जब अपने राज्य में है। यहाँ पर एक राइचियस मैन है, इसमें कुछ नहीं किया, वो किसी और को बोल रहा है कि तू मुझे याद रखना जब तू ऐसा होगा। सो यू, बिकॉज इन द न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट जीसस को यूसुफ से कंपेयर किया गया। दैट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिटेशन निकला था वाइल आई वाज प्रिपेयरिंग मैसेज। ये ओल्ड टेस्टामेंट में यूसुफ के यीशु मसीह से कंपेयर किया गया, बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर्स, बिकॉज ऑफ द मनी, बिकॉज ऑफ हिज नेचर, फॉरगिवनेस के बारे में। सो रिमेंबर जब वर्ड यूज़ करता है काफ़ी, तो वो रिमेंबरेंस मेरे को वहाँ कनेक्ट किया। सो दैट्स अ यूनिक थिंग जो मेरे को उस टाइम में वर्ड ने दिखाया कि नितिन और ऑल्सो से ना कम्युनियन के दौरान नितिन बोल रहे थे, क्या होगा, याद करो, है ना, क्या बोल रहे थे वो, परमेश्वर के राज्य में आने से मैं कभी नहीं याद, रिमेंबर व्हाट आई डिड फॉर यू, है ना। सो रोटी को याद करते हो, ब्रेड एंड वाइन याद करते हो, कमिंग समथिंग हैपेंड, यूनिक चीज़ हुआ। सो दैट्स बिकॉज मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज डैनियल वॉज प्रमोटेड फॉर हिज फेथ। विश्वास के लिए क्या होगा, उसका प्रमोशन हो गया। दिस पर्सन जस्ट फॉर द सेंटेंस ही गॉट प्रमोटेड फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, जस्ट फॉर स्मॉल फेथ सेट वर्ड, एक वर्ड बोला उसने, प्रभु याद रखना मुझे। जीसस विल नेवर फॉरगेट दैट पर्सन। एंड इट्स ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम उस चोर को मिलेंगे, हम उस चोर से मुलाकात करेंगे, उसको पूछेंगे क्या देखा था तुमको। यूनिक है ना, अभी उसको पिक्चराइज करते हैं। सो यूनिक चीज़ है, वो चोर कौन था, चोर कौन था, हाँ ऑफकोर्स पहचाने। ग्लोरीफाइड बॉडी में हम पहचान सकते हैं, ग्लोरीफाइड बॉडी में यही डिफरेंस है। सो ग्लोरीफाइड बॉडी में जब हम एग्जाम्पल मर जाए तो या तो हम उठा लिए रैप्चर में हम उठा लिए जाएंगे, या मरने के बाद हमें एक बॉडी मिलेगी। ग्लोरीफाइड बॉडी में क्वालिटी, यूनिक क्वालिटी, उसमें एक तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं, दैट्स वन पार्ट। सेकेंड, वी कैन आइडेंटिफाई पीपल हु आई डोंट नो इन फिजिकल बॉडी, जिसको मैं शारीरिक रूप से देखकर उनका नाम नहीं पहचान सकता, मैं ग्लोरीफाइड बॉडी में जब मैं हेवन में रहूँगा मैं उस पर्सन को जान सकता हूँ। दैट्स द यूनिकनेस ऑफ ग्लोरीफाइड बॉडी। तो सवाल उठता है, जो विश्वास में थे जिनको जलाया गया, क्या गॉड उनको ग्लोरीफाइड बॉडी देगा? यस ही विल। परमेश्वर नया शरीर दे सकता है। तो जैसे विश्वास में आ गया, कोई हिंदू परिवार में है, वो पर्सन सीक्रेट बिलीवर है, या नॉट अबाउट हिंदू में बोलूँगा, कोई भी विश्वास में, बिकॉज जलाते तो उसी में है, राइट। सो वो पर्सन अगर विश्वास करता है, क्या परमेश्वर उसको बॉडी देगा? ऑफकोर्स देगा, परमेश्वर देगा, यूनिक बॉडी देगा। दैट बॉडी कैन बी लाइक द वे इट इज डिस्क्राइब्ड इन द बाइबल। जब वो चेले एक कमरे में बंद थे और यीशु मसीह आ गए, यीशु मसीह का यूनिक बॉडी था, ग्लोरीफाइड बॉडी। बिफोर दैट यीशु मसीह वाज नॉकिंग, पता है ना आपको, नॉक कर रहा हो बोलता है यीशु मसीह रेवलेशन में, उसके पहले की बात कर रहा है। बट वो ग्लोरीफाइड बॉडी में रेजरेक्शन में सीधा अंदर आ गया, एंड इफ द बॉडी कैन ईट ऑल्सो। यीशु मसीह ने बोला खाने के लिए कुछ है क्या? दैट वाज ग्लोरीफाइड बॉडी। मूसा और एलिया कैसे पहचाना? माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में मत्ती के 17 अध्याय में जब यीशु मसीह मूसा एलिया बात कर रहे थे, पर ये लोग शारीरिक लोग हैं। कौन है? एक तो पतरस है, याकूब और यूहन्ना है। इनको कैसे पता कि वो लोग एलिया और
इन्होंने तो पुराने नियम में भी इनको पता है, इनका तो फोटो भी नहीं है, तो इनको कैसे पता? सो वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ दैट बॉडी इज कि इट विल बी कि तुमको समझ में आ जाएगा बिकॉज यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परफेक्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड। यही पतरस जिसकी हम बात कर रहे हैं, पतरस नहीं बोला वो सेंटेंस, यही पतरस बोलता है कि यीशु तो क्रूस पर मर जाए, है ना? यही पतरस बोल रहा है यीशु तो क्रूस पर मर जाए। उसको भी रिवील करने वाला था, इसको भी गॉड इसको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देता है कि इसका जो बॉडी रहेगा वो यूनिक रहेगा, बहुत यूनिक रहेगा। इट वॉज डिवाइन रिविलेशन, दैट्स व्हाई वो बोलता है इतना अंधेरा हो गया वो जगह। 17 अगर पढ़ोगे या कुछ पढ़ो, दैट प्लेस जो जगह है पूरी तरीके से अंधेरा हो गया एंड देयर इज अ सेंटेंस आता है। क्या सेंटेंस आता है? क्या बोलता है? ये मेरा प्रिय पुत्र इसकी तुम सुनो। वाई मोसेस एंड एलाइजा? मूसा और एलिया क्यों थे? Law and prophets. लॉ, नियम, क्योंकि मूसा ने लिखा था, और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्मॉल प्रॉफिट बिग प्रॉफिट एलिया, एंड देयर वाज जेम्स, जॉन एंड पीटर। व्हाई पीटर एंड जेम्स एंड जॉन? Inner circle. Inner circle. Inner circle and one more thing, they were representing New Testament. नए नियम को भी प्रस्तुत करने के लिए कोई है। सो इट्स अ कंप्लीट फुलफिलमेंट ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट एज वेल एज द न्यू टेस्टमेंट व्हेन जीसस वाज born. That's why its voice is coming to this is my beloved son. The second time it's ये मेरा प्रिय पुत्र इसकी तुम सुनो। इट्स कमांडमेंट टू ऑल ऑफ देम, एलिजा, मोसेस, जॉन, जेम्स, पीटर, सब लोग को, बिकॉज दैट वो यूनिक चीज़ है यीशु मसीह। इसके लिए जब ग्लोरीफाइड बॉडी की एक खासियत है कि वो हम एक दूसरे को जान सकते। आप दूसरी चर्च के बिलीवर को भी आप आसानी से जान सकते हो उस बॉडी में। हम अभी नहीं जानते उस पर्सन का नाम क्या है, एज क्या है, कैसे, और हम उस पर्सन को जानेंगे क्योंकि वो हमको पहचान जाएगा, हम उसको पहचानेंगे। इसी तरीके से वो चोर को भी पहचान जाएगा और हम वो हमारे लिए चोर नहीं रहेगा, है ना? इज नो मोर गोइंग टू बी थीफ फॉर अस। वो इस चीज़ के लिए याद रखा जाएगा, रिमेंबर भी बोला इसने, हम उसको उस चीज़ के लिए याद रखेंगे। इसने वो सेंटेंस बोला जो सेंटेंस हमको याद है, रिमेंबर, रिमेंबर। तो मेरा एक्चुअली मोस्ट ऑफ द मैसेज वाज ऑन दैट ओनली ऑन संडे, बट मैंने उसको स्किप कर दिया। रिमेंबर रिजरेक्शन, दैट वाज द टॉपिक ऑफ माय मैसेज, बट मैं उधर जाके चेंज कर दिया। मैं इनको बोल दिया मैसेज चेंज हो गया, इनको बोला अभी पावर पे रहेगा। Remember, because Nitin already shared the other story. Remember resurrection. Powerful resurrection. Maybe we'll continue next class. Okay. The book of Daniel. So Daniel पढ़ना इस बार. Okay. Let's read 12 chapters. 12 है ना? Let's read 12 chapters together. Okay. पिछले हफ्ते के मिलने से पहले 12 के 12 अध्याय पढ़ के आओ. Because बहुत यूनिक चीज़ है. बहुत यूनिक चीज़ है बुक ऑफ डैनियल। दानियल पढ़ना है, इस बार पढ़ के आना। अगले बार मैं सवाल पूछूंगा, क्विज कर दूँगा। ओके, बुक ऑफ डैनियल एज़ेकियल हम कवर करेंगे ना, पूरा पढ़ना है। सिर्फ फिलहाल डैनियल पढ़ना है। ये मंगलवार से लेके अगले सोमवार तक या अगले मंगलवार तक। क्या क्या उसके बाद एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स देने वाला हूँ जो कि बहुत अलग असाइनमेंट्स है, जो नॉर्मल असाइनमेंट जो करता है वो नहीं रहेगा। मैं इस बार आप लोगों को ग्रुप बनाने वाला हूँ, क्या हम लोग को फॉर्म ऑफ ग्रुप। ओके, उस ग्रुप में वो लोग डिस्कस करो आपके असाइनमेंट्स। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे कुछ आंसर लिख के लेकर जो यूनिक आंसर हो। क्लासरूम का क्वेश्चन है मेरे पास, मैं नहीं देना चाहता, कुछ अलग करना कोशिश करो। ओके, आई वॉन्ट यू टू नो ईच अदर। ओके, स्टडी में हेल्प करो एक दूसरे को, प्लस माइनस अच्छे से उस तरीके से। ओके, इसके लिए मैं इस बार होमवर्क नहीं, सॉरी एग्ज़ाम नहीं रखूँगा। मेरा एग्ज़ाम यही है कि आप लोग यूनिटी में रहो, आप लोग एक दूसरे को जानो, शेयर वर्ड विद ईच अदर। भी समटाइम्स हम लोग उस एसेंस को भूल जाते हैं कि हम किसके लिए हैं, है ना? एकेडमिकली हम सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें,
और हम किसके लिए एक दूसरे के साथ वो बोल सकते हैं। तुम घर के बाहर जाओ तो वचन बोलो, तुम घर के अंदर हो तो वचन बोलो, तुम जब मिलो तो वचन बोलो, तुम जब बैठो तो वचन बोलो, जब तुम उठो तो वचन बोलो, जब तुम खाओ तो वचन बोलो, है ना। दैट्स अ ब्यूटी। तो इसके लिए मैंने इस बार सोचा है क्लासेस भले कम कर दूंगा, बट आई एम गोइंग टू गिव दिस असाइनमेंट हियर, नॉट हाउस में। यहाँ में 3-4 लोगों के ग्रुप अलग अलग बनाऊंगा, 2-3 जो भी लोग प्रोजेक्ट करेंगे। 9 लोग तो मेरे को दिखते हैं ऐसे, तो 3-3 लोगों को ग्रुप बना दूंगा, उसको नहीं किसको नहीं किसको, फिर डिस्कस करेंगे, है ना। उस तरीके से कुछ करेंगे, कुछ अलग करेंगे, इट्स नॉट रेगुलर एग्जाम की तरह। ओके, सो दानियल पढ़ना है, ओनली बुक ऑफ डैनियल पढ़ के आना नेक्स्ट वीक तक। ओके डन, ठीक है। सो प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मौका दिया आपने, क्या अद्भुत चीज़ों को समझने के लिए, क्या अद्भुत सच्चाई को जानने के लिए परमेश्वर। किस तरह आप परमेश्वर चीज़ों को रिस्टोर करते हो, यह बहुत अद्भुत है परमेश्वर। किस तरह आपने इजराइल को बनाया, किस तरह आपने उसको पुनर्स्थापित किया, किस तरह आपने उसको लेके चला परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज उसको हम देख सकते हैं परमेश्वर, एक देश जिसको आपने चुना है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि मौका दिया आपके वचन को जानने के लिए, आपके वचन को पहचानने के लिए, समझने के लिए। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आने वाले हफ्ते तक परमेश्वर कि आप हमें तैयार करना, आपके वचन को मनन कर सके परमेश्वर, गहराई से जान सके परमेश्वर, ये हमारी प्रार्थना है। खास करके हम प्रार्थना करते हैं उमा सिस्टर के लिए परमेश्वर, जो एक दुखद घटना परमेश्वर उसके जीवन में घटी है परमेश्वर, मांगते उसको रिस्टोर करना परमेश्वर, रिन्यू करना परमेश्वर। धन्यवाद कि परमेश्वर उनका पिता जो विश्वास में थे, हम उन्हें मिलेंगे एक दिन परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, खास करके उमा के लिए परमेश्वर से बुद्धि देना, समझ देना इस समय में परमेश्वर, उसको प्रोत्साहित करना, उसको मजबूत करना परमेश्वर, यह मांगते हैं। और आपका परमेश्वर प्रेम से भर देना परमेश्वर मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और भी जो लोग, खास करके जो लोग बीमार चल रहे परमेश्वर, उनके लिए मांगते हैं, आपसे आशा करते हैं चंगाई देना परमेश्वर, छूना उनके शरीर को, सर से लेकर पाँव तक पूरी तरीके से आज़ादी देना उस बीमारियों से परमेश्वर, यह हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं, आने वाले समय, आने वाले हफ्ते तक परमेश्वर हमें संभाल के रखना, सुरक्षित रखना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। ठीक है, मिलेंगे अगले हफ्ते में। सो रीड बुक ऑफ डैनियल, सॉन्ग ऑफ सोलोमन भी कवर करेंगे, जरमाया और लैमेंटेशन क्लोज कर देंगे।